हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया था और अभी शाम के बज रहे हैं 4। इसने बछड़ा दिया था 11:30 में। उसके बाद भरपेट गाय को खाना दिया गया है। जैसे गाय बछड़ा देती है तो उसका खास खाना आता है, या तो धान दिया जाता है या फिर रबी जो है वो दिया जाता है, या फिर इसको चोकर दिया जाता है। तो चोकर गर्म पानी में डाल के मिला के इसको दिया गया है। उसके बाद जो है इसका दूध निकाला जा रहा है। और देखिए गाय का हमारा पहला दूध आ चुका है। गाय जब हमारे घर आई थी ना, तो ये खुद एक बछड़ा थी, बाछी थी। इसका पहला बच्चा है ये, और प्रेग्नेंट ही आई थी हमारे घर। अब देखिए आज उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और उसका पहला दूध का हम लोग बना रहे हैं फेनूस। और यहाँ पे मैंने इसमें डालने के लिए गुड़ पिघला रही हूँ। गुड़ में पिघला के डालने से होता है कि कुछ जो भी रहता है वो छन जाता है। साथ में मैंने सत्तू की स्टफिंग भी तैयार की हुई है, क्योंकि विकास आया हुआ है तो आज उसके लिए लिट्टियाँ बनाऊंगी गैस ओवन में। पिछली बार बनाया था तो वो नहीं था, इसलिए आज मैं सब तैयारी करी हूँ। आज भी लिट्टी चोखा ही बनाऊंगी डिनर में। और साथ में ये गाय का फेनूस जो कि प्रसाद माना जाता है, बहुत विटामिन इसमें होता है पहले दूध में। तो उसी की तैयारी हो रही है। मेरे साथ किचन में विशाल है और हम लोग बहुत खुश हैं। और हम लोग इतने खुश हैं, मतलब पहला दूध देख के। 9 महीने तक हमने गाय माता की खूब सेवा की थी। जैसे कि 8-10 दिन की ही प्रेग्नेंट थी जब वो हमारे घर आई थी। पहला बच्चा उसका था। और बहुत हमारे सर ने गाय की इस बार सेवा की है। एनी टाइम गाय के पास ही बैठे रहते थे और गाय को ही देखते रहते थे, सहलाते रहते थे। बहुत प्यार दिया है इन्होंने गाय को। गाय माता की बहुत अच्छी तरह से सेवा की है। और आज गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया है। तो यहाँ पे देखिए दूध ये जो है यही फट जाता है। और इसको अभी हम लोग घर में बना रहे हैं, पहला दूध है। और आस पड़ोस में भी बांटेंगे सभी को। वैसे है हमारे यहाँ भोज भी खिलाया जाता है। अगर गाय बछड़ा देती है तो 4-5 दिन का दूध जमा करके फेनूस बनाया जाता है। और जितने भी मतलब परिवार गोतिया पट्टीदार होते हैं ना, सबको खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पहला दूध निकाला के देखिए फेनूस हो गया तैयार। आइए आप लोग भी, बहुत ही इसमें विटामिन होते हैं। तो इसका जो है यहाँ साइड में रख देते हैं। और ये देखिए अदरक और हल्दी है, कच्ची हल्दी। इसको मतलब कि गाय को देने के लिए बनाए हैं। और हमारी लिट्टियाँ भी तैयार हो गई। लिट्टी बनाते हुए मैंने शेयर नहीं किया था, क्योंकि पिछली बार मैंने किया था इसलिए। और यहाँ पे आदि और जो हल्दी है उसको मैंने पीस लिया है। इसको मीठा डाल के इसको अच्छे से खदकाएंगे, खौलाएंगे और उसको बाद ठंडा करके गाय को पिलाया जाएगा। तो देखिए 1 कटोरा भी मैं इसको खौलाऊंगी। और 1 कटोरा मैंने पहले ही शाम को ही मतलब उबाल के दे दिया था। गाय को पिला दिया गया है। ये रात में पिलाएंगे, मतलब 9 बजे के करीब बोल रहे हैं कि पिला देंगे दोबारा से। तो ये दूसरा लॉट मैं गाय के लिए तैयार कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि गाय जब बछड़ा देती है तो बहुत कमज़ोरी से होती है, उसे अंदर से दर्द फील होता है। तो ये सब पिलाने से ना दर्द वगैरह से आराम होता है गाय माता को। तो अभी कम से कम 2 दिन 3 दिन यही सुबह शाम इसको खिलाया जाएगा। और खाना भी खिलाया जाएगा, ज़्यादातर रबी और चोकर वगैरह खिलाए जाएंगे। और गर्म पानी 3-4 दिनों तक ही पिलाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हो गई है सुबह और अभी देखिए 5:30 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 5:45 हो रहा होगा। हल्का सा देखिए मतलब साफ़ होने लगा है दिन। और अभी देखिए बाहर गाय को खाना दे दिया गया है, चारा दे दिया गया। तो अभी देखिए दोस्तों, पहले सुबह सुबह हम लोग दरवाजे पे पानी डालते हैं। और लगभग 4:30 बजे मैं उठ गई थी। वैसे उठती हूँ डेली तो 5-5:30 में, लेकिन आज सवेरे उठ गई थी क्योंकि गाय के लिए पानी गर्म करना था। लगभग 4-5 बाल्टी मैंने गर्म पानी करके गाय को दिया है। गर्म पानी में उसका चारा मतलब कि भिगाया जाएगा और पानी पीने के लिए भी दिया जाता है। तो गर्म पानी ही दिया जाता है। और देखिए डेगची में कल ही मैंने गाय के लिए जो दर्रा उबाला था ना, दर्रा तो बहुत दिनों से बहुत महीनों से दिया जा रहा है गाय को। तो सब बोले कि अब दर्रा नहीं दिया जाएगा। तो ये वाला जो दर्रा है ना डेगची में, ये दूसरे जानवर को दे दिया जाएगा, क्योंकि अब कुछ दिनों तक दर्रा नहीं मिलेगा। वही गर्म पानी, अदरक, हल्दी और उसका कुछ अलग खाना रहेगा, वो सब मिलेगा गाय को। तो इसको हम किसी और जानवर को दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ सुबह की। और अभी तक तो लगभग हल्का सा मतलब दिन और भी निकल आया, साफ़ हो गया दिन। और अभी हमारी गाय है जो खाना ही खा रही है, उसके बाद उसका दूध निकाला जाएगा।
और सुबह उठने से बहुत सारे काम भी हो जाते हैं दोस्तों, और इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। गाय के लिए पहले खाना उधर तैयार कर दिया गया, चारा दे दिया गया, उसके बाद झाड़ू इधर मैं लगा रही हूँ, और मुझे स्कूल भी जाना था ना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और गाय के लिए अदरक हल्दी भी मतलब कि हमको गर्म करना होगा, इसलिए सुबह सुबह आज जल्दी उठी थी कि सारे काम निपटाने के बाद ही स्कूल जाऊँगी। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे हरी मटर आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, ताज़ी ताज़ी सी, तो उसी की सब्ज़ी बन रही है। हरी मटर और टमाटर, इसकी सब्ज़ी बन रही हो। तो सुबह उठने से होता है कि आप सारे काम फिनिश कर लीजिएगा, और हम औरतों को तो सुबह सवेरे उठना ही पड़ता है। अगर ज़रा सा भी लेट हो जाता है ना, तो काम कुछ अधूरा अधूरा सा रह जाता है। तो आज यहाँ पे देखिए मैं सुबह से क्या क्या कर रही हूँ, ये सब आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो होता है किचन का ही काम होता है। एक लोट हम लोग चाय पी चुके थे, और दूसरा में तैयारी कर रहे हैं। ये फिर से आ गए हैं तो बोल रहे हैं कि चाय बनाओ, तो उनके लिए भी चाय बनाएंगे और ख़ुद के लिए भी। बार बार ये गाय के पास ही आ जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी में वही मटर की सब्जी जैसे बनती है, जैसे तेल फ़ौरन डाला, फिर प्याज भुना, उसके बाद मसाले डेली उसके जो होते हैं वही डाले हैं। टमाटर डाल के भून लूँगी, और उसके बाद जो है मटर को डाल दूँगी, और हमारा सब्जी बनके तैयार हो जाएगा। किचन रैक के नीचे जो बोरे में दिख रहा है ना, वो गाय के लिए मकई का दलिया ही रखा हुआ है। डेली डेली ऊपर से लाना पड़ता था, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे रख देते हैं। और थोड़ा सा भभी भी मिला के उसको मिलता था, मतलब जो दाल का भभी होता है ना, महीन महीन सा निकलता है, वो डाल के और दोनों को मिला के गाय को हम लोग देते थे दलिया बना के। लेकिन अभी सब लोगों ने कहा कि 20-25 दिन तक दर्रा वगैरह सब मत दीजिएगा, तो इसको अभी ले जाके छत पर रख देंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारे यहाँ मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो मटर डाल दिया है। मटर को थोड़ी देर इसके साथ भुनेंगे, फिर इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसको थोड़ा पकने देंगे। और इस सब्जी में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन डाला था ग्रेवी के लिए। थोड़ा सा बेसन को भी मसाले के साथ ही भून लिया, और इससे ना ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। बस इसको ढक के 5-10 मिनट पका लेंगे कम आंच पे, सब्जी तैयार हो जाएगी। तो अभी फिर से मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता निकाला है इस सब्जी में डालने के लिए। थोड़ा सा का चटनी बना लूँगी। और हमारे यहाँ कहा जाता है गाय माता को माँ का ही दर्जा दिया जाता है। तो कहते हैं कि जब गाय बछड़ा देती है तो 20 दिनों तक पूजा पाठ नहीं किया जाता है। तो पूजा पाठ तो करना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी दूसरा दिन ही है गाय को बच्चा दिए हुए, तो पूजा पाठ तो नहीं करेंगे, बट जो गाय की सेवा हमसे हो पाएगी वो ज़रूर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ले रही हूँ आटा रोटी बनाने के लिए। रात में लिट्टी चोखा बनाया था, वो भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। और अभी तो मतलब रात वाला तो सब खाएंगे नहीं, और ये तो मतलब लिट्टी खाते ही नहीं उतना, क्योंकि इनको दांतों में प्रॉब्लम थोड़ी रहती है। तो ये रोटियां खाते हैं। रात में भी सबके लिए लिट्टी बनाई थी, लेकिन इनके लिए रोटी बना दी थी, और अभी सब ताज़े ताज़े रोटियां खाएंगे। वैसे लिट्टी खा लेता है सब, तो 1-2 जिनको खाना होगा वो खाएंगे। और हमारी ये दूसरी चाय देखिए बनके हो गई है रेडी। अब थोड़ा सा इत्मीनान से पीते हैं। इत्मीनान क्या, सुबह में ज़्यादा मतलब हड़बड़ी ही होती है, स्कूल वगैरह जाना होता है। तो आज बहुत सवेरे से उठ गई थी ना, इसलिए सोचा कि चलो दूसरी चाय हमारी हो ही जाए, आराम से ही सही। आराम नहीं तो कम से कम 5-10 मिनट तो इसी बहाने में बैठ ही गई थी। और हम औरतों को फुर्सत के पल मिलते कहाँ हैं। साथ में मैं वर्किंग वुमेन भी हूँ, तो थोड़ा सा मतलब अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है इन्हीं सब चीज़ों में से। चाय पीने के बाद सीधे आ गए हैं फिर से किचन में रोटियां बनाने के लिए। और इस बीच मैंने गाय को एक बार मतलब अदरक और हल्दी गरम करके दे भी दिया है। वो भी ज़रूरी ही काम होते हैं, और सब कुछ मतलब भूल जाती हूँ मैं सब कुछ मेंशन करना। काम ज़्यादा हो जाते हैं तो हो जाता है। फिलहाल जो मतलब कि हमारे ज़रूरी काम है वो तो मैं निपटा ही लेती हूँ। फिलहाल अभी बना रही हूँ रोटियाँ। मुझे अभी और बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन दूध भी आ चुका है। और अभी जो दूध आया ना, वो भी काश लेके जाएगा नानी घर, क्योंकि आज ही वो जा भी रहा है। तो उसको मैंने बोतल में पैक कर दिया है, और लेके वो आज चला जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बांटा जाता है। गाय माता का प्रसाद होता है जो फेनू से होता है वो,
तो सबको दिया जाता है, आस पड़ोस में भी बांटेंगे। फिलहाल उसके लिए खाना निकाल देते हैं, खाना खा के वो सवेरे ही निकल जाएगा। तो अभी मैं पूरे घर में पोछा लगा लेती हूँ। विकास खाना खा के जा चुका है, पहले वो नानी घर जाएगा, उसके बाद उसको वहीं से मतलब डेली कोचिंग करता है। तो ऐसे खाली रहता तो दोपहर में जाता, सीधे कोचिंग जाता, वहाँ से नानी घर जाता। लेकिन अभी दूध वगैरह लेके जाना था ना, तो पहले वो चला गया है। नानी घर से जाने के बाद ही वो कोचिंग जाएगा। तो पोछा ओछा हो गया, उसके बाद मैं अपने बालों में तेल लगा लेती हूँ। और कल मैंने बाल धोए थे तो तेल वगैरह सब नहीं लगाया था, पहले लगा लेती हूँ, बट आज बहुत सिर में दर्द लग रहा था तो मैंने अपने सर पे बहुत अच्छे से तेल मालिश की है। और ये भी अभी खा ही रहे थे नीचे बैठ के, ये भी खाना खा चुके हैं और विशाल अभी नहीं खाया, वो बाकी है। तो अभी पहले बालों में अच्छी तरह से मैं तेल लगा लेती हूँ। इतना मेरे सर में दर्द था कि कुछ कह नहीं सकते, मतलब तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही है, सर्दी सर्दी सा मन हो रहा था। और अभी जा रहे हैं बस नहाने के लिए। हमारे घर के सारे काम जो डेली के होते हैं वो मैंने फिनिश कर लिए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने फेस पे जो हम लोग टूथपेस्ट डेली यूज करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैं लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत कील मुहासे जैसे होते हैं ना, तो सप्ताह में 1-2 बार लगाने से अच्छे लगते हैं, चेहरा थोड़ा ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया है और थोड़ा सा दही में मैंने अनार के दाने डाले हैं विशाल के लिए, तो उसको दे दिया, फिर थोड़ा सा मैंने भी खा लिया। और अब मैं स्कूल के लिए हो गई हूँ रेडी। 4:30 से उठ के अभी 8:45 हो रहे हैं और इतने तक मैंने बहुत सारे काम निपटाए हैं आज। मतलब सुबह उठने का फ़ायदा क्या होता है ये मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर सुबह नहीं उठती, डेली की तरह 6 बजे उठती ना, तो आज मेरा कोई काम नहीं हो पाता। और अभी मैं सारे काम से हो गई हूँ फ्री और बस अब चलती हूँ स्कूल। आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।